हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBSC स्टडी। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी BSc और BSc B.Ed के लिए, और उसमें हमने एक बुक शुरू की थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। पिछले वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेशन, मोनोइड, लूप, कॉची ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड आदि के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। पिछला वीडियो देखोगे तभी आपको ये वीडियो जो भी इसमें पढ़ा रहे वो समझ में आएगा। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। माना जी एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब है उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें द्विचर सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन स्टार परिभाषित है। बीजीय पद्धति जी स्टार, इसको बीजीय पद्धति बोलते हैं, पिछले वीडियो मैंने समझाया था। ये ग्रुप कहलाता है। अब ये ग्रुप कब होगा, देखो। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए एसोसिएटिविटी, साचरिता। साचरिता में हमसे हमेशा क्या करते हैं, कम से कम 3 एलिमेंट लेते हैं, वो जो सेट में होने चाहिए। और पहले हम ए की बी से सक्रिय करवाते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ करवाएंगे, सी के साथ में। और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होती है। इसमें अपन पहले बी की सी के साथ सक्रिय करवाते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी सक्रिय किसके साथ करवाएंगे, ए के। ये दोनों बराबर आते हैं तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकंड इसकी जो कंडीशन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब तत्समक अवयव जो है विद्यमान होना चाहिए। जी में स्टार के लिए, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए ई क्या है, एक अवयव ई है, ये जी में होना चाहिए हमेशा। तो अगर अपन ए की ई के साथ सक्रिय करवाते हैं तो ए आना चाहिए, या ई की ए के साथ सक्रिय करवाते हैं तो भी क्या आना चाहिए, ए। तब इस ए को क्या बोलेंगे अपन, तत्समक अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने कल समझाया था आपको, तत्समक अवयव पिछले वीडियो में। आज एक नया पॉइंट आ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। जी के प्रत्येक अवयव, जी का जो है हर एलिमेंट है ना, उसको हर एक एलिमेंट को आपको लेना है, उसके संगत एक अवयव होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए, बी एक अवयव होना चाहिए। एक अवयव जो है बी इस प्रकार है कि जो हमने बी अवयव लिया ना, उसकी ए के साथ में सक्रिय करवाते हैं तो वापस आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। या फिर बी की ए के साथ सक्रिय करवाएंगे तो भी क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम इस बी को क्या बोलेंगे, ए का प्रतिलोम अवयव बोलेंगे। और ये जो प्रतिलोम अवयव है, जी के हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है। अगर किसी भी एक एलिमेंट का भी प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है ना, तो वो ग्रुप नहीं होगा। बी को ए इन्वर्स से व्यक्त करते हैं, अर्थात बी की जगह क्या लिखा हमने, ए इन्वर्स लिखा है। तो ए की ए इन्वर्स से सक्रिय करवाएंगे, मतलब कोई एलिमेंट है उसका उस एलिमेंट के प्रतिलोम से सक्रिय करवाने पर हमेशा क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। या प्रतिलोम की उस एलिमेंट से सक्रिय करवाएंगे तो भी क्या मिलेगा, ई मिलेगा। नोट लगा के लिखा है, प्रतिलोम अवयव का जो है समुच्चय जी में होना आवश्यक है। जो भी प्रतिलोम अवयव आ रहा है उसका उस समूह में होना जरूरी है। अगर उस समूह में नहीं है तो वो ग्रुप नहीं होगा। अब देखो कुछ उदाहरण लिए है, उसमें हमें पता करना कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप नहीं है। देखिए, सबसे पहला लिखा है मैंने जेड प्लस। देखो जेड क्या होता है, जेड होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होते हैं माइनस वाले, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, पूर्णांक। अब प्लस की सक्रिया है। प्लस की सक्रिया जो होती है उसके लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 0 इसमें है कि नहीं है, तो हाँ सर है। उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी एसोसिएटिविटी, तो इसमें से प्लस की सक्रिया के लिए हमेशा एसोसिएटिविटी जो है सेटिस्फाई होती है, तो ये साचरी भी है, तत्समक अवयव भी विद्यमान है। अब अपन को देखना है कि इसका जो प्रतिलोम अवयव है ना वो उसमें विद्यमान है या नहीं। तो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं अपन, मान लो मैंने -3 लिया। अब -3 में क्या जोड़ेंगे, देखो प्रतिलोम की अभी मैंने परिभाषा बताई थी, ए की सक्रिय अपन किसके साथ करवाएंगे, बी के साथ में। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ए की मैंने -3 लिया, सक्रिय क्या है, प्लस की,
बी इसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा, और वापस क्या आना चाहिए, तस्मक अवयव, मतलब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं -3 में क्या जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा, तभी जो है 0 आएगा। तो ये 3 जो है इस -3 का क्या है, प्रतिलोम अवयव है। अब ये 3 जेड में है कि नहीं है, तो कैसा, हाँ सर है इसमें जेड। तो अब आप इसका किसी भी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव निकालेंगे ना, वो इस सेट के अंदर विद्यमान होगा। तो ये जेड प्लस एक ग्रुप है। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है Z0। Z0 का मतलब है Z लेना है, उसमें 0 नहीं लेना है। ठीक है, ये एक ग्रुप नहीं है। अब ये Z0, इसको नॉट भी बोलते हैं, और प्लस की सक्रिया, ये ग्रुप नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि प्लस की सक्रिया का तस्मा क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ Z0 लिखा है, इसका मतलब 0 इसके अंदर नहीं है। तो ये Z0 जो है प्लस की सक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। इसका कारण क्या है कि 0 जो है Z0 में नहीं है, 0 इसके अंदर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि ग्रुप के लिए कंडीशन ध्यान रखना, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, तस्मक अवयव होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव भी उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो इसमें तो तस्मक अवयव भी विद्यमान नहीं है। उसके बाद में देखो, जेड गुणा की सक्रिया एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि देखो गुणा की सक्रिया जो होती है ना, उसमें जो तस्मक अवयव होता है ना, वो होता है 1 होता है गुणा की सक्रिया के लिए। ठीक है, अब एक एलिमेंट लेते हैं जेड में से 1, जैसे मैंने 2 लिया, कुछ भी ले लो आप, 2 लिया। अब 2 जेड में है कि नहीं है, कि सर है। अब 2 का किसके साथ गुणा करें, क्योंकि गुणा की सक्रिया है, 2 का किसके साथ गुणा करें कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1/2 से गुणा कर लो, 2 का किसके साथ गुणा करोगे, 1/2 के साथ में, तो 1 आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है ना, ये किसका प्रतिलोम है, 2 का प्रतिलोम है। और ये बी है, ये ए है, और ये ई है। अब मुझे बताओ, क्या ये बी जेड के अंदर है क्या, 1/2 तो जेड के अंदर आता ही नहीं है, 1/2 जेड के अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए जेड जो गुणा की सक्रिया, ये ग्रुप नहीं है। कारण, क्योंकि इसमें तस्मक अवयव विद्यमान है, साचर्यता भी है, पर प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये इसके में अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू जेड, परंतु इसका जो प्रतिलोम है ना 1/2, ये जेड के अंदर नहीं है। ठीक है, तो जेड गुणा की सक्रिया में प्रतिलोम किसका विद्यमान है, तो आप बताओगे सर 1 का और -1 का प्रतिलोम विद्यमान है। 1 और -1 का ही प्रतिलोम अभी विद्यमान, बाकी किसी का भी प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं है। 1 का क्यों है, देखो 1 का किससे गुणा करोगे 1 आएगा, तो सर 1 से कर लो, तो 1 इसका 1 का प्रतिलोम 1 नहीं है। -1 का किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाए, हमेशा तत्सम अवयव आना चाहिए वापस, तभी प्रतिलोम होना चाहिए। -1 का किससे गुणा करोगे, -1 से, तो 1 का प्रतिलोम 1 है, -1 का प्रतिलोम भी -1 है, परंतु इन 2 का प्रतिलोम है, बाकी वालों का किसी का भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 3rd, आर गुणा एक ग्रुप नहीं है, आर गुणा की सक्रिया ग्रुप नहीं है। गुणा की सक्रिया के लिए तस्म क्या होता है सर, 1 होता है। अब वही गुणा की सक्रिया, तो कोई एलिमेंट लेके देख लो, जैसे मैंने 5 लिया, 5 आर में है। अब 5 का आप किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाए, तो 1/5 से करोगे, पर 1/5 जो है वो तो आर में है, ये तो सही बैठ रहा है, परंतु एक इसमें आपको ध्यान रखना, गुणा की सक्रिया के लिए 0 का नहीं होगा। देखो 0 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो 0 का जो है प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। कैसे, देखो 0 का मैं किससे गुणा करूँ, बी मान लेते हैं उसको एक बार, प्रतिलोम आयु, यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 तो क्या आता है, अनंत आता है, और ये जो है आर में नहीं है। तो अब ये ऐसा नहीं कि आप किसी एक एलिमेंट को लेकर चेक कर लो, आपको ज़्यादा एलिमेंट भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने 5 लिया, तो ये तो आर में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप बोल दो सर ये तो ग्रुप है, आपको 0 और हमेशा 1 को लेकर चेक करना होता है। ज़्यादातर 0 1 भी गड़बड़ करते हैं। तो मैंने 0 लिया, तो 0 जो है आर में है, और 0 का मैंने प्रतिलोम मान लिया बी। 0 का किससे गुणा करूँ, मान लो बी से गुणा करूँ, तो क्या आना चाहिए 1, फिर बी का मान यहाँ पे आ रहा है 1/0, जो कि क्या है, अनंत है, अनंत आर में होता नहीं है। अब गुणा की सक्रिया में से अगर मैं R0 ले लूँ, R0 का मतलब 0 को हटा दूँ, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसमें गुणा की सक्रिया में किसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है,
सिर्फ जीरो का नहीं, बाकी सब का प्रतिलोम इसमें विद्यमान होगा, क्योंकि ये सब वास्तविक संख्या ही है। अब रूट में लेके देखोगे तो भी इसमें आएगा। रूट 2 का किससे गुणा करोगे, मान लो बी से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे बी बराबर 1/√2। 1/√2 भी किसके अंदर होता है, आर के अंदर होता है। तो आप कोई भी संख्या लेके देख सकते हो। तो ये हमने पढ़ा है ग्रुप, उसके कुछ उदाहरण। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं आगे। अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप नहीं है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रखनी है। देखो कौन सा ग्रुप नहीं है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे n+, अब n+ जो है ग्रुप नहीं है, कारण क्या है, प्लस की सक्रिया के लिए तस्मा क्या होता है, 0 होता है। अब 0 n में है ही नहीं तो ये तो कट हो गया। n गुणा की सक्रिया, अब गुणा में तस्मा क्या होता है, एक n में मौजूद है, ठीक है, पर गुणा की सक्रिया जो है इसमें जो है इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। जैसे मैंने लिया 2, अब 2 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 1/2। अब 1/2 n में नहीं है तो ये ग्रुप नहीं है। W+, प्लस की सक्रिया में क्या होता है, दशमलव 0 होता है, 0 पूर्ण संख्या में विद्यमान है, परंतु इसमें प्लस की सक्रिया में जो है ना, इसका जो है प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। जैसे प्लस की सक्रिया 2 में क्या जोड़ूं कि तस्मा का अवयव आ जाए, और तस्मा का अवयव क्या है, 0 है। 2 में क्या जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे। अब -2 जो है नॉट बिलोंग्स टू W, पूर्ण संख्या में होता ही नहीं -2, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं है। W गुणा की सक्रिया में तस्मा का अवयव 1 होता है, ठीक है, परंतु इसमें वो प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। Z गुणा की सक्रिया में प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं। Q गुणा, तो Q गुणा में ये कंडीशन है 1/0 वाली, 0 का जो प्रतिलोम होगा ना 1/0 होगा, जो अनंत हो जाएगा, ये इसमें विद्यमान नहीं है। R गुणा, तो गुणा की सक्रिया वही 0 का प्रतिलोम 1/0 होगा, जो अनंत बन जाएगा, नहीं है। C का मतलब होता है यहाँ पे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें गुणा की सक्रिया लगाते हैं ना, तो B इसका क्या प्रतिलोम अवयव है। तो प्रतिलोम अवयव मान लो कोई 0 ले लेते हैं अपन, C में कोई एलिमेंट है 0 बिलोंग्स टू C, 0 को अपन 0 + i/0 लिख सकते हैं। अब इसको गुणा मतलब किससे गुणा करूं, मान लो B से गुणा करूं तो क्या आना चाहिए 1, तो B का मान 1/0 + i/0, और ये जो है अनंत बच जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू C। तो C गुणा की सक्रिया में भी ग्रुप नहीं है। Q- गुणा की सक्रिया, अब Q- का मतलब है सिर्फ ऋणात्मक, सिर्फ इसमें कौन सी संख्या है, ऋणात्मक जो है परिमेय संख्या है, 0 इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना, 0 इसमें भी नहीं। Q+ का मतलब है सिर्फ धनात्मक परिमेय संख्या, तो 0 इसमें भी नहीं है, ठीक है। और प्लस की सक्रिया में तस्मा क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस की सक्रिया में E बराबर 0 होता है। अब इसमें तो 0 है ही नहीं, तस्मा का भी विद्यमान नहीं है, इसका मतलब Q+ प्लस की सक्रिया में जो है ग्रुप नहीं है। अब ये ग्रुप क्यों नहीं है, इसका देखो, माइनस की संख्या है सिर्फ इसमें, तो सिर्फ माइनस वाली परिमेय संख्या आएगी, -1 -2 ये होगा। अब गुणा की सक्रिया में तस्मा क्या होता है, E बराबर 1 होता है, 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप कौन कौन से होते हैं। Z+ होता है, Q+ होता है, ठीक है। अब देखो सिर्फ Q गुणा की सक्रिया है तो वो ग्रुप नहीं है। Q0 हो जाए, 0 को हटा देते हैं अगर, क्योंकि 0 में 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो Q0 गुणा की सक्रिया में ग्रुप है। R वास्तविक संख्याएं जो है प्लस की सक्रिया में ग्रुप है। R0, देखो R गुणा की सक्रिया में ग्रुप नहीं है, पर R0 लिख ले, 0 को हटा देते हैं तब ये ग्रुप हो जाएगा। C गुणा की सक्रिया में ग्रुप नहीं है, बस C0 जो है गुणा की सक्रिया में ग्रुप है। Q+ जो है गुणा की सक्रिया में ग्रुप है, Q++ की सक्रिया में नहीं है, परंतु गुणा की सक्रिया में ये क्या है, ग्रुप है। अब एक क्वेश्चन लिया मैंने, S कोई सेट है जो R-1 है, मतलब R मतलब सभी वास्तविक संख्या लेनी है, 1 को छोड़ के, 1 इसके अंदर विद्यमान नहीं है। उसमें स्टार्ट सक्रिया इस प्रकार है कि A का ऑपरेशन अगर B के साथ करवाएंगे, A की सक्रिया B के साथ करवाएंगे ना, तो A + B - AB हो जाएगा। अब A का आपको क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम अवयव, ठीक है, और E बराबर क्या है, 0। प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, A की सक्रिया किससे ज्ञात करवाओगे, B के साथ में, बराबर क्या आना चाहिए, E। इस B को जो है A का प्रतिलोम बोलते हैं।
या फिर बी की सक्रिया किसके साथ करवाओगे, ए के साथ। या तो आपको इन दोनों को बराबर लेना है या इन दोनों को बराबर लेना है। तो अपन को क्या करना है, ए स्टार बी बराबर क्या लेना है, ई। ठीक है, अब ए की बी के साथ सक्रिया करवाते हैं। ई का मान क्या है, 0 है, तस्मक अवयव क्या है, 0 है। ए स्टार बी इसके बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बी अपन को ज्ञात करना है, तो इन दोनों में बी कॉमन है, पीछे क्या रहा, 1 माइनस ए, और ए प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो बी बराबर 1 माइनस ए गुणा में तो भाग में आ जाएगा, माइनस ए 1 माइनस ए। अब देखो यहाँ अगर ए का मान 1 हो जाए तब तो ये अनंत हो जाएगा, परंतु 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। अतः ए का प्रतिलोम, ए का जो इनवर्स एलिमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव हो जाएगा माइनस ए 1 माइनस ए। और कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए और बी जो है बिलोंग्स टू आर नॉट, आर नॉट का मतलब सभी वास्तविक संख्या लेनी, 0 नहीं लेना, 0 के अलावा सब, और एक सक्रिया दी हुई ए का बी के साथ में ए बी अपॉन 2, तब तस्मक अवयव व प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तस्मक अवयव ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तस्मक अवयव ई होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, ए की ई के साथ सक्रिया करवाओ तो वापस क्या आना चाहिए, ए, या फिर ई की किसके साथ सक्रिया कराओ, ए के साथ में, तो भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो कोई भी अपन लगा लेते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए। यहाँ ई जो है ना इसका क्या है, तस्मक अवयव है। ए की बी के साथ करवाते हैं तो ए का बी से गुणा होकर 2 बनता है, तो ए की ई के साथ करवाएंगे तो ये इसमें लगाएंगे, ए ई बट्टा 2 बराबर में क्या हो जाएगा, ए से ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ई बटा 2 बराबर क्या हो गया, ए। तो ई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये तस्मक अवयव तो 2 आ गया। अब अपन को प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। प्रतिलोम अवयव के लिए कंडीशन होती है ए स्टार बी बराबर ई, या फिर बी स्टार ए बराबर ई। तो अपन ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, ए स्टार बी, अपन को बी ज्ञात करना है ना, ए स्टार बी जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, बट्टे में 2 भी है, ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2। ई क्या आया, 2, तो 2 रखना आपको। यहाँ से अपन को बी का मान ज्ञात करना है, तो वज्र गुणा करेंगे तो ए बी बराबर कितना आएगा, 4, इसका इधर गुणा हो गया। अपन को बी ज्ञात करना तो 4 बटा ए। अब ये ए जो अगर 0 हो गया तो गड़बड़ करेगा, परंतु ये जो है आर नॉट में है, जो भी प्रतिलोम अवयव आ रहा है आर नॉट में होना चाहिए। क्यों ये आर नॉट में क्यों है, क्योंकि ए का मान 0 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस का प्रत्येक जो प्रतिलोम अवयव है ना, प्रतिलोम अवयव कितना आएगा, 4 बटा ए आएगा। ठीक है, इसको ए इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। और कंडीशन ध्यान रखना इसमें क्या है, ए का मान जो है वो 0 नहीं है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। इसको अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, हिंदी में आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। देखो बहुत आसान है, ग्रुप तक हमने पढ़ लिया है। अगर ग्रुप में एक कंडीशन और लगा दे क्रम विनिमयता की, अगर ग्रुप में कौन सी कंडीशन लगा दे, क्रम विनिमयता की, तब वो आबेली ग्रुप कहलाता है। ग्रुप जी स्टार एक आबेली ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी स्टार की सक्रिया क्रम विनिमय हो। क्रम विनिमय का मतलब ए की बी के साथ सक्रिया करवाएंगे या बी की ए के साथ करवाएंगे, दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। और ये हर एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल होना चाहिए, मतलब फॉर ऑल ए बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, जी के। आबेली या क्रम विनिमय ग्रुप कब होगा, जब वो क्रम विनिमयता का पालन करेगा। ग्रुप होना चाहिए और क्रम विनिमयता का पालन करना चाहिए। इससे संबंधित उदाहरण अपन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी कुछ डेफिनेशन है वो अपन देख लेते हैं। नॉन अबेलियन ग्रुप, देखो जो अबेली ग्रुप है वो तो आपने पढ़ लिया, क्रम विनिमय होता है। नॉन अबेलियन क्या होगा, किसी में क्रम विनिमयता नहीं होगी। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, देखो ग्रुप तो है ही है ये भी, यदि कोई भी एक युग्म मिल जाए आपको जिसमें ए स्टार बी जो है बराबर नहीं हो बी स्टार ए की बी के साथ सक्रिया करवाई या बी की ए के साथ करवाई, दोनों बराबर नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे,
अनअबेली ग्रुप बोलते हैं, या इसको अक्रमणीय ग्रुप भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है परिमित। यदि किसी ग्रुप जेड स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो तो उसको जी स्टार को क्या बोलते हैं, परिमित। देखो फाइनाइट का मतलब है उसमें अगर अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, परिमित हो, लिमिटेड हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। अब फाइनाइट ग्रुप का उदाहरण एक आगे के अपन क्वेश्चन में करेंगे, वैसे यहाँ मैं बता देता हूँ। 1 ओमेगो ओमेगो स्क्वायर, ये गुणा की सक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। कैसे होता है आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या सीमित है, गुणा की सक्रिया है, और अवयव कितने हैं इसमें, 3 है। तो ये एक परिमित ग्रुप का उदाहरण है। तो ये आप इसमें उदाहरण लिख सकते हो। नेक्स्ट है इनफाइनाइट ग्रुप, अपरिमित ग्रुप। यदि ग्रुप में अवयवों की संख्या अनंत हो, मतलब अनलिमिटेड हो, बहुत सारी संख्या हो, कोई भी सीमित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित या अनंत ग्रुप। इसका उदाहरण तो मैंने अभी बताया था, z प्लस। पूर्णांकों का समुच्चय जो है प्लस की सक्रिया में क्या होता है, अनंत ग्रुप होता है, क्योंकि पूर्णांक बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और बीएससी बीएड में भी पूछे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप की कोटि या फिर समूह का समूहांक। ग्रुप को समूह बोलते हैं और ऑर्डर को क्या बोलते हैं, समूहांक या ग्रुप का ग्रुपांक। ये 3 नाम है, हिंदी में अलग अलग, और आपको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार ग्रुप है, तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या जो होती है वो ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाता है, ऑर्डर ऑफ जी कहलाता है। सिंपल सा है, जी अगर एक ग्रुप है, जी में जितने अवयव है उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाती है। और इसको किससे दर्शाते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाते हैं। वो का मतलब ऑर्डर ब्रैकेट ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, यदि a बराबर 1 ओमेगो ओमेगो स्क्वायर गुणा की सक्रिया है, तो ये एक क्या है, ग्रुप है। कैसे है अपन आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, ये एक ग्रुप है। तो इसमें कितने अवयव है, 1 2 और 3। तो इसकी ऑर्डर ऑफ ए, तो इस ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने अवयव है, 3 अवयव है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल अपन जो है ग्रुप में आज तक हमने जितने पढ़ा है ना, उससे संबंधित प्रश्न करेंगे, जो बीएससी बीएड के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए। तो अगला जो वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो इससे नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करते रहें। और अगला वीडियो जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे तो आपको वीडियो आगे से आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक यू।